बॉलीवुड की सबसे ज्यादा इंतजार की जाने वाली फिल्मों में से एक रामायण पर आज बात करते हैं। फैंस के लिए ना एक बहुत बड़ी खबर है। अच्छा, क्या बात है? सुनने में आया है कि इसकी शूटिंग वो पूरी हो चुकी है। अरे वाह, ये तो वाकई बड़ी खबर है। रामायण का फिल्मांकन हमेशा से ही एक बहुत बड़ा इवेंट रहा है। हाँ बिल्कुल, ये देखना दिलचस्प होगा कि आज के जमाने में इसे कैसे पेश करते हैं वो लोग। सही कहा। तो ये जानकारी हालिया मीडिया रिपोर्ट्स और अंदर के सूत्रों से मिली है। तो मतलब ये सिर्फ एक फिल्म नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो एक पूरे महाकाव्य को पर्दे पर लाने का बहुत बड़ा प्रयास है, जिसका इंतजार बहुत लोग कर रहे हैं। आज हम इसके आने वाले टीजर पर बात करेंगे और जो स्टार कास्ट है उसकी तो लिस्ट ही बहुत लंबी है, उस पर भी। हाँ, और रिलीज का क्या प्लान है वो भी देखेंगे। तो सबसे ताज़ा अपडेट से शुरू करते हैं। फिल्म की पहली झलक यानी कि एक टीजर। हाँ, इसका इंतजार तो था। कब आ रहा है? हाँ, कल 3 जुलाई को रिलीज होने वाला है। और ये कोई छोटा मोटा टीजर नहीं होने वाला। अच्छा, कितना लंबा है? फिल्म क्रिटिक तरुण आदर्श ने बताया है कि ये टीजर पूरे 3 मिनट का है। 3 मिनट? टीजर के हिसाब से तो ये बहुत लंबा है ना? और कहा जा रहा है कि ये दर्शकों को एकदम बांध कर रखने वाला होगा, सस्पेंस से भरपूर। 3 मिनट में तो काफी कुछ पता चल जाएगा। फिर फिल्म का स्केल क्या है, विजुअल स्टाइल कैसा है, हाँ, कहानी कहने का अंदाज क्या होगा, ये पहली झलक बहुत बहुत जरूरी होगी। और वो जो #रणबीर vs यश वाला हैशटैग चल रहा है आजकल, हाँ, मैंने भी देखा वो। शायद वो इसी विजुअल भव्यता की तरफ इशारा कर रहा है। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। शायद राम और रावण के बीच कोई बहुत बड़ा देखने लायक सीन हो। ये जो विजुअल एक्स्ट्रावेगेंजा का वादा कर रहे हैं ना, हाँ, ये टीजर बता देगा कि उसमें कितना दम है। सही। और इस भव्यता को पर्दे पर उतारने वाले कलाकार, उफ, लिस्ट देखिए। हाँ, सुना है। कास्ट तो कमाल की है। कमाल की। देखिए, साई पल्लवी सीता के किरदार में, यश बने हैं रावण। ये इंटरेस्टिंग है, यश रावण के रोल में। हाँ, सनी देओल हनुमान जी के रोल में है। अच्छा। रवि दुबे लक्ष्मण बने हैं, लारा दत्ता कैकेयी, रकुल प्रीत सिंह शूर्पणखा और काजल अग्रवाल मंदोदरी। अरे बाप रे, ये तो पूरी इंडस्ट्री जमा हो गई एक तरह से, है ना? और रणबीर कपूर तो भगवान राम के किरदार में है ही। जी, इतने सारे बड़े नाम। हाँ, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, ये कास्टिंग ही दिखाती है कि फिल्म का स्केल कितना बड़ा रखा गया है। अलग अलग इंडस्ट्रीज से कलाकारों को लाना। जैसे साउथ से यश और यहाँ बॉलीवुड से रणबीर। हाँ, ये इसे एक सच्ची पैन इंडिया अपील देता है। ये सिर्फ कास्टिंग नहीं, मुझे लगता है ये मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन की भी एक सोची समझी रणनीति है। इसको एक महागाथा बनाने का इरादा है। बिल्कुल। और यश का रावण बनना, उनके जो पिछले एक्शन रोल्स रहे हैं, उससे काफी अलग होगा। ये देखना दिलचस्प होगा। सही कहा। लेकिन कभी कभी ऐसा नहीं लगता कि इतनी बड़ी स्टार कास्ट कहानी पर हावी हो जाती है? ये खतरा तो रहता है। बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है। खैर, वो तो फिल्म देखकर ही पता चलेगा। बिल्कुल। अब रिलीज की बात करते हैं। सुनने में आया है कि ये एक फिल्म नहीं है। जी हाँ, ये 2 पार्ट्स में रिलीज होगी। ओह, 2 पार्ट्स में। अच्छा। पहला भाग आएगा दिवाली 2026 पर। ठीक है, दिवाली 2026। और दूसरा भाग ठीक 1 साल बाद, दिवाली 2027 में। अच्छा, मतलब कहानी को पूरा विस्तार से कहने का इरादा है। काफी टाइम ले रहे हैं। जी हाँ, और रामायण जैसे महाकाव्य के साथ शायद ये जरूरी भी है, उसके विस्तार को देखते हुए। और एक अनुमान ये भी लगाया जा रहा है कि पहला भाग शायद सीता हरण वाली जो घटना है, ओहो, वहां पर खत्म हो सकता है। अरे, वो तो फिर बहुत बड़ा क्लिफ हैंगर हो जाएगा। बिल्कुल, कहानी को ऐसे मोड़ पर खत्म करना ये क्लासिक तरीका है दर्शकों की उत्सुकता बनाए रखने का, ताकि वो दूसरे भाग का बेसब्री से इंतजार करें। हाँ, ये तो है। तो मतलब संक्षेप में कहें तो रामायण की शूटिंग पूरी हो गई है। जी। कल एक लंबा सस्पेंस वाला टीजर आ रहा है। हाँ, 3 मिनट का। कास्ट बहुत बड़ी है, पैन इंडिया अपील वाली। बिल्कुल। और फिल्म 2 भागों में 2026 और 2027 की दिवाली पर रिलीज होगी। जी। सब कुछ बहुत ग्रैंड लग रहा है। पर ये सब जानने के बाद एक सवाल मेरे मन में आता है। क्या सवाल? कि देखिए, आज का जो टेक्नोलॉजी का जमाना है, एडवांस्ड VFX वगैरह, हाँ, इस दौर में रामायण जैसे पूजनीय महाकाव्य को स्क्रीन पर लाना, और खासकर जब उसे एक विजुअल एक्स्ट्रावेगेंजा बनाने का वादा भी हो, तो ये रचनात्मक और तकनीकी रूप से एक बहुत बड़ी चुनौती भी है और कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी। सही बात है, जिम्मेदारी तो है। सिर्फ भव्य दिखना काफी नहीं होगा मेरे ख्याल से। कहानी की जो आत्मा है, जो इमोशंस हैं, हाँ, उसे बनाए रखना असली परीक्षा होगी। बिल्कुल। कल का टीजर शायद
इस दिशा की पहली झलक दे हमें। उम्मीद तो यही है, और इसी सवाल के साथ हम आज की ये चर्चा यहीं रोकते हैं। क्या ये नई रामायण सिर्फ एक विजुअल स्पेक्टिकल, मतलब सिर्फ देखने की चीज बनकर रह जाएगी, या कहानी की गहराई और भावनाओं को भी उतनी ही खूबसूरती से पेश कर पाएगी? ये सोचने वाली बात है।